अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे एंड फाइनली आई एम बैक। अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एरेज इन टाइपस्क्रिप्ट। अच्छा, एरे जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और लेंथी टॉपिक है, इसीलिए जो है मैंने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। अच्छा, एरेज क्या होती हैं भाई? एरेज ये कहती हैं कि भाई अगर आपके पास कोई भी लिस्ट ऑफ द डेटा है, यानी कोई भी डेटा की लिस्ट है और आप उसको कहीं स्टोर करना चाह रहे हो, तो आप क्या करो, उसको एरे के अंदर स्टोर कर दो। सिंपल। अब आप इस बात पे कहोगे, आपका एक सवाल होगा कि भाई मैं वेरिएबल में क्यों ना स्टोर करूं, मैं एरे में क्यों स्टोर करूं, मैं अपने लिए क्यों कॉम्प्लिकेशन का बढ़ाऊं। तो भाई ये है कि लेट सपोज आपके पास जो है 5 स्टूडेंट्स हैं जिनका आपने डेटा स्टोर करना है। तो अब आप क्या करोगे, 5 स्टूडेंट्स के लिए 5 वेरिएबल आपको बनाने पड़ेंगे। कितना काम हो रहा है। अब अगर आपके पास कोई आप इंशाल्लाह आप आगे जाके जो है बड़ी एप्लीकेशंस पे जब काम करोगे, वहाँ पे जब आपके पास बिग डेटा के साथ आप खेलोगे, वहाँ पे तो लाख लाख स्टूडेंट्स का डेटा होगा, यानी लाख लाख क्लाइंट्स का डेटा होगा। तो आप उनको क्या करोगे, 1 लाख वेरिएबल बनाओगे क्या आप? ये तो बहुत, यानी बैड सीन हो गया, ये तो बहुत बुरा प्रैक्टिस हो गई। तो अब आप इससे कैसे निपटोगे? आप क्या करोगे, एक एरे बनाओगे, सिंगल एक एरे बनाओगे और उसमें क्या करोगे, अपना जितना भी डेटा है उसको स्टोर कर दोगे। एरे भी यही कहती है कि आपके पास कोई भी लिस्ट ऑफ द डेटा है जो कि सेम टाइप का है, आप उसको जो है एरे के अंदर स्टोर कर सकते हो। अच्छा जी, अब अपने VS कोड की स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं कि भाई हम एरे कैसे बना सकते हैं। अच्छा, एरे बनाने के लिए भी सिंपल, आपको हमने बताया था स्टार्टिंग में कि अगर आपको कोई भी डेटा स्टोर करना है अपना प्रोग्रामिंग की दुनिया में, तो आप क्या करोगे, सिंपल एक वेरिएबल बनाओगे। अब भाई आप बोलोगे अभी तो आपने बोला कि वेरिएबल में नहीं स्टोर कर सकते, बट आप मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने हमेशा बनाना वेरिएबल ही होगा, बट उसको जो है एक डेटा टाइप असाइन कर देनी होगी जो कि है एरे। एरे ही ये एक डेटा टाइप है जो कि हमें टाइपस्क्रिप्ट प्रोवाइड करती है, जिसमें हम मल्टीपल टाइप ऑफ द डेटा स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, लेट एरे एग्जाम्पल, ये मैंने एक जो है वेरिएबल बना लिया। इसके बाद मैं क्या करूँगा, इक्वल्स टू का साइन लगाऊंगा और मैं क्या करूँगा, स्क्वायर ब्रैकेट्स ओपन कर दूंगा। स्क्वायर ब्रैकेट्स में जैसे ही लगाऊंगा, टाइपस्क्रिप्ट समझ जाएगी कि भाई अब एरे बनने वाली है। अब जो भी इन स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आएगा वो एरे का डेटा होगा जो कि एरे के अंदर स्टोर हुआ होगा। अब मैंने आपको जैसे कि स्टार्टिंग में बताया कि हम एरे के अंदर जो है मल्टीपल डेटा स्टोर करेंगे, लाइक लिस्ट ऑफ द डेटा स्टोर करेंगे। तो वो कैसे स्टोर कर सकते हैं, अभी हम एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक कोई सिंपल नंबर्स की। तो मैं कोई नंबर स्टोर कर लेता हूँ, जैसे 91। अब ये मैंने एक 91 स्टोर कर दिया। अब अगर मुझे दूसरा नंबर स्टोर करना है तो मैं क्या करूँगा, इसको कॉमा सेपरेट करूँगा, कॉमा सेपरेट 91 92। इसी तरह अगर मेरे को तीसरी वैल्यू स्टोर करनी है तो मैं क्या करूँगा, 93, कॉमा लगाऊंगा और फिर उसके बाद अपनी वैल्यू, कॉमा लगाऊंगा एंड देन फिर अपनी अगली वैल्यू। इसी तरह मैं जितनी चाहे उतनी वैल्यूज स्टोर कर सकता हूँ वैल्यू एरे के अंदर, बट शर्त ये है कि वो सब कॉमा सेपरेटेड होनी चाहिए। ठीक है, सिंपल, हमारी एरे बन चुकी है। अब अगर मुझे इस एरे को प्रिंट कराना है तो मैं क्या करूँगा, सिंपल कंसोल लॉग करा दूंगा एरे एग्जाम्पल, जो भी हमारा वेरिएबल है उसको हम कंसोल लॉग करा दूंगा मैं। अब इसको देखते हैं चला के, TSC main डॉट TS एंड नोट मेन डॉट, ये देखिए भाई इसने क्या किया, मेरी एरे को प्रिंट कर दिया। मैंने एरे यही लिखी थी ना जिसमें मेरे नंबर्स थे, वो देखिए इससे पूरी प्रिंट कर दी। सिंपल, यही होती है हमारे पास एरे। अच्छा जी, अब आप बोलेंगे कि भाई अगर मुझे कोई स्पेसिफिक वैल्यू को प्रिंट कराना है या किसी स्पेसिफिक वैल्यू के साथ काम करना है तो मैं कैसे करूँगा। तो उस स्पेसिफिक वैल्यू के कॉन्सेप्ट को समझने के से पहले आपको दो कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे जो कि कहलाते हैं एलिमेंट्स के, और एक होते हैं इंडेक्सिंग के। अच्छा जी, एलिमेंट्स क्या होते हैं कि भाई आपके पास जो भी एरे के अंदर डेटा स्टोर होता है, सिंगल सिंगल डेटा जो है वो अपने आप को एक एलिमेंट के तौर पर रिप्रेजेंट करता है। जैसे ये 91 है, ये एक एलिमेंट है, 92 है, ये एक अलग एलिमेंट है, 93 है, ये एक अलग एलिमेंट है।
आप इसी तरह एरे की लेंथ भी पता कर सकते हैं कि भाई एरे के अंदर कितने जो है एलिमेंट्स स्टोर है। आप गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 एलिमेंट्स स्टोर है। एरे के अंदर अभी कितने एलिमेंट्स स्टोर हैं? 10। अब हम इसकी देखते हैं कि भाई इसकी हम इंडेक्सिंग कैसे कर सकते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि भाई एरे ये कहती है कि आप जब भी मेरी इंडेक्सिंग हमेशा स्टार्ट होगी 0 से। ये याद रखिएगा। आपका जो एलिमेंट नंबर होगा वो हमेशा 1 से स्टार्ट होगा, बट जो हमारा इंडेक्स नंबर होगा वो हमेशा 0 से स्टार्ट होगा। अब भाई ये 0 से क्यों स्टार्ट होगा ये कोई भी नहीं जानता, बस सिर्फ ये एरे जानती है। ये क्योंकि एरे ने खुद ने कहा हुआ है कि जो भी मेरी पहली वैल्यू होगी वो 0 इंडेक्स होगी, जो पहली दूसरी होगी वो 1 होगी, जो तीसरी होगी वो 2 होगी, इस तरह होगी। मेरी हमेशा इंडेक्सिंग जो है 0 से स्टार्ट होगी। ठीक है। अब अगर मुझे कोई भी एक ऐसा एलिमेंट है जिसको मैंने स्पेसिफिक एलिमेंट को मुझे प्रिंट कराना है, तो मैं क्या करूँगा, कंसोल लॉग में आया, जहाँ पे मेरे वेरिएबल ख़त्म हुआ मैंने यहीं पे एक एरे बना दी, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एरे है ये, तो इसमें मैं एरे यहाँ पे एरे बनानी पड़ेगी इसीलिए मुझे। ठीक है। अब एरे मैंने जैसी बनाई, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पे मैं लिखूँगा इंडेक्स नंबर। याद रखिएगा यहाँ पे हम लिखते हैं इंडेक्स नंबर, एलिमेंट नंबर नहीं लिखते हैं हम, यहाँ पे लिखते हैं इंडेक्स नंबर। अब जैसे अगर मुझे 93 को प्रिंट कराना है, तो 93 का मेरा इंडेक्स नंबर क्या है, 0 1 2। 93 मेरा जो है वो इंडेक्स नंबर 2 पे पड़ा हुआ है, याद रखिएगा। ठीक है भाई, 2 मैं लिख दूंगा एरे के अंदर। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आता हूँ, चला के देखता हूँ अगर मैं, तो यहाँ पे ये देखें, ये हमारे पास आ गया 93। 2 इंडेक्स पे क्या था, 93, तो इसने क्या प्रिंट कर दिया, 93। अच्छा जी, ये तो हो गया बेसिक ऑफ द एरे। अब आप बोलेंगे कि भाई हम टाइपस्क्रिप्ट में है तो हमें एरे की कोई टाइप भी तो डिफाइन करनी होगी। एरे की टाइप डिफाइन करना एरे से ज़्यादा आसान है एरे बनाने से। एरे की टाइप कैसे डिफाइन करेंगे, सिंपल, जहाँ पे हमारा वेरिएबल है हम वहाँ पे जाएंगे, कॉलन लगाएंगे, और इसके बाद हमारी एरे की टाइप क्या बनेगी, जो वो टाइप बनेगी हमारे एरे की जिस टाइप का डेटा हमने एरे के अंदर स्टोर किया हुआ होगा। अभी हमने एरे के अंदर किस टाइप का डेटा स्टोर किया हुआ है, नंबर, तो हमारे एरे की टाइप बनेगी नंबर। अच्छा जी, नंबर लिख दिया। अब तो ये एरर दे रहा है, ये तो एरर दे रहा है। तो आप बोलोगे भाई ये एरर क्यों आ रहा है, ये एरर इसलिए आ रहा है, ये बोल रहा है कि भाई आपने मुझे टाइप नंबर दिया बट आप स्टोर कर रहे हो एरे, बट हम तो कर रहे हैं नंबर की एरे। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, टाइप में लगा दूंगा नंबर के आगे स्क्वायर ब्रैकेट्स, बूम, एरर गायब। अब ये क्या है, इसकी टाइप बन गई नंबर एरे। इसी तरह अगर कोई मैं स्ट्रिंग टाइप का डेटा स्टोर कर रहा होता तो मैं क्या करता यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप दे देता, स्ट्रिंग एरे। इसी तरह अगर मुझे ऑब्जेक्ट स्टोर करना है तो मुझे टाइप इसकी ऑब्जेक्ट देनी पड़ेगी, अनडिफाइंड डेटा स्टोर करना है तो मुझे टाइप अनडिफाइंड देनी पड़ेगी। जो मेरा केस है मुझे वो ही जो है टाइप देनी पड़ेगी इसको। ठीक है, सिंपल यही थे हमारे बेसिक्स ऑफ द एरे। आई होप आप लोग को समझ आया होगा, और जितने भी डाउट्स होंगे वो आप लोग के क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, मैं मिलता हूँ एक और नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।